हंसाना आसान है, दुनिया में मुश्किल तरीन काम है इंसान को रुलाना। बाप का इंतकाल भी हो जाए, 1 साल आदमी रोता है, 4 साल के बाद उसे बाप पे रोना भी नहीं आता। बेटी का इंतकाल हो जाए 2 साल रोता है। लेकिन ये कैसी हरारत है, सदियां गुजर गई, हर मुहर्रम में ऐसे लगता है कि आज हुसैन शहीद हुए। ये किसी मौजज़े से कम है कि दुनिया के दिलों में इमाम हुसैन की इतनी मोहब्बत है। ये मौजज़े परवरदिगार आलम है। लेकिन अज़ीज़, असल हकीकत मजलिस इमाम हुसैन ये थी कि तू इमाम हुसैन की विलायत से फ़ायदा ले, तू मौला अली की विलायत से फ़ायदा ले। फ़ायदा कब मिलेगा? इमाम फरमाते मोमिन मुसलमान सिर्फ ज़बानी विलायत के मानने वाले न बनो। एक है विलायत नज़री, एक है विलायत अमली। जब तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, गोया तुमने किसको माना है? नजरिए को माना है। लेकिन इसके अंदर अमल भी है। जब तक तुम्हारे वजूद पर अली की विलायत नाफिज न हो जाए, जब तक तुम्हारे कानों पर अली की विलायत नाफिज न हो जाए, जब आप मजलिसों में आते हैं अभी आप सबके जिस्मों पर अहले बैत की विलायत नाफिज है। जब आप गिरिया करते हो तो आपकी आंखों पर जनाब सैयदा की दुआ के जुमले होते हैं। इन आंखों पे विलायत नाफिज है, क्योंकि जब जब इंसान अल्लाह की राह में इताअत करता है वो गोया विलायत अली की वादी में चलता है। लेकिन जब जब तू मुखालिफत खुदा करता है गोया तू विलायत के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। कि इमाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा या अली, इमाम ने फरमाया तू मेरी विलायत को नहीं मानता? तो मौला मैं तो आपको मानता हूँ, मौला मैं तो आपको मानता हूँ। इमाम ने कहा नहीं, तू मेरी विलायत को नहीं मानता। का मौला क्या मतलब? इमाम फरमाते विलायत का मतलब है हुकूमत, तो अली की हुकूमत को नहीं मानता। तो तअज्जुब से कहने लगा या अली, अभी तो आपको हुकूमत मिली ही नहीं है, तो मैं आपकी हुकूमत को कैसे मानूं? अभी तो आप तख्त हुकूमत पर बैठे ही नहीं हैं, तो मैं आपके तख्त हुकूमत को कैसे मानूं? इमाम ने फरमाया यही तो मारिफत की कमी है। ये लकड़ी का तख्त है, इस पर जो बैठा हुआ है जमीन उसकी नहीं मानती, आसमां उसका नहीं मानता, ये चरंद परंद उसकी नहीं मानते। अगर हम तख्त हुकूमत पर हो या ना हो फिर भी कायनात पर हमारी विलायत है। अगर हम पत्थर को कहें तो पत्थर जल के आता है, अगर हम सूरज को कहें तो पलट के आता है, अगर हम चांद को इशारा करें तो टुकड़े बदल जाता है। तो फरमाया कम अज कम अपने वजूद में अली की इतनी इताअत पैदा कर जितनी इताअत एक हैवान के वजूद के अंदर होती है। अगर इमाम शेर को कहें या अली, अगर शेर को कहें तो शेर चल के इमाम की खिदमत में आता है। अगर पानी को कहें तो पानी ज़मीन मुसत्तह बन जाती है और उस पर अमीरुल मोमिनीन मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ते हैं। फरमाया जिसने अलीयुन वलीउल्लाह का नारा बुलंद किया उसका मतलब यह है उसने कायनात में ऐलान कर दिया अब मेरे वजूद पर किसकी हुकूमत है? अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत है, अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत है। तो ऐ जब आंखें तो तेरी है लेकिन देखें वो जो अली इब्न अबी तालिब का है, कान तो तेरे हैं लेकिन सुने वो जो अली इब्न अबी तालिब का है, हाथ तो तेरे हैं लेकिन कलम वो लिखे जो अली का है, कल्ब तो तेरा है लेकिन मोहब्बत उसकी जाए जिसके लिए अली इब्न अबी तालिब का है। तो जब जिंदगी ऐसी बन जाती है अब तू मुजस्समे विलायत अमली बन जाता है। मैं जरा रिपीट करता हुआ चलूं, पहले दिनों से पहली तहारत का दर्जा यह है कि हमारा चाहने वाला अपने जिस्म को पाक व पाकीज़ा रखता है। दूसरी तहारत का दर्जा यह है कि वो अपने लिबास को भी पाक रखता है। फरमाया जब जिस्म को पाक कर लेता है तो अहले बैत का चाहने वाला हमेशा वुजू की हालत में रहता है। वुजू नूर है और जब तू वुजू की हालत में रहेगा तेरा वजूद भी नूरानी बन जाएगा। और फरमाया जब वुजू टूट जाए तो दोबारा वुजू किया करो, और जब दोबारा वुजू नहीं करते तो हदीस कुदसी का जुमला है मेरे बंदे अगर तेरा वुजू करो और वुजू टूटे और दोबारा वुजू न करो तो गोया तुमने अपने रब के साथ जफा की है, जफा की है अगर दोबारा वुजू न करो। और अगर वुजू कर लो फिर अगर मेरी दरबार में 2 रकात नमाज न पढ़ो तो गोया तुमने फिर भी जफा की है। किसी मोमिन ने कहा मौलाना मैं ऑफिस में हूँ, काम में वुजू करके निकलता हूँ 2 रकात, मैंने कहा 2 रकात नमाज मुस्तहब है, वुजू करके चलते फिरते नमाज मुस्तहब पढ़ सकते हो, 2 मिनट लगते हैं। वुजू टूटा, वुजू न किया तो जफा की, वुजू किया 2 रकात नमाज न पढ़ी तो जफा की। अब अगर 2 रकात नमाज पढ़ी और खुदा कहता है अगर मुझसे कुछ न मांगा तो जफा की, वुजू टूटा वुजू न किया तो जफा की,
वुजू किया 2 रकात नमाज न पढ़ी तो जफा की। अब अगर 2 रकात नमाज पढ़ी लेकिन अगर मुझसे कुछ मांगते नहीं हो तो तुमने जफा की। अगला जुमला बड़ा प्यारा है, और ऐ मेरे बंदे अगर तुमने वुजू टूटा वुजू किया 2 रकात नमाज भी पढ़ी मुझसे दुआ भी की, अब अगर मैं खुदा तेरी दुआ को कबूल न करूं तो मैंने बंदे के साथ जफा किया।